ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करेंगे। आज लास्ट लेक्चर तक हमने लिक्विडिटी रेशियो उसका जो पहला फॉर्मूला था वो सीखा था, करंट रेशियो। अभी आज जो मैं सम करवाने वाला हूँ या आज से जो मैं सम्स करवाने वाला हूँ वो हमारे लिक्विडिटी रेशियो के फॉर्मूला नंबर 2 के हैं। लिक्विडिटी रेशियोज में फॉर्मूला नंबर 2 होता है लिक्विड रेशियो। अब लिक्विड रेशियो के 3 नाम होते हैं। क्वेश्चन में आपको बोलेंगे लिक्विड रेशियो फाइंड करो, या क्विक रेशियो फाइंड करो, या एसिड टेस्ट रेशियो फाइंड करो। ये उसकी फॉर्मूला है। ठीक है, लिक्विड रेशियो बोलो, क्विक रेशियो बोलो, एसिड टेस्ट रेशियो बोलो, बात एक ही है। उसकी फॉर्मूला होती है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो की फॉर्मूला अगर आपको याद है तो करंट रेशियो की फॉर्मूला में करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता था। लिक्विड रेशियो में लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी होता है। अब लिक्विड एसेट बोलो या क्विक एसेट बोलो, वो भी बात एक ही है। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊंगा कि लिक्विड एसेट क्या होता है। ठीक है, करंट लायबिलिटी का आपको पता है, करंट लायबिलिटीज का आपको पता है कि करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं। ओके, करंट एसेट का भी आपको पता है कि करंट एसेट जो है वो क्या होते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि लिक्विड एसेट क्या होते हैं। लिक्विड एसेट जो है वो ऐसे एसेट्स होते हैं जो फटाक से, ठीक है, विद इन अ डे, ओके, वो पैसे में कन्वर्ट हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए। ओके, इसमें हमको ऐसे एसेट्स नहीं चाहिए जो कि लंबा टाइम लेते हैं पैसे में कन्वर्ट होने के लिए, कैश में कन्वर्ट होने के लिए। फॉर एग्जांपल ज़मीन है, कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसको आप बेचने जाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में बिक जाएगी। उसकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बहुत सारी, एक तरीके से आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कराना पड़ता है। ओके, लीगल उसके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसी चीज़ें हमको नहीं चाहिए। जैसे हमारा स्टॉक है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा स्टॉक जो है वो पूरा का पूरा एक दिन में बिक जाएगा और एक दिन में हमारी जो पूरी इन्वेंट्री है, पूरा जो स्टॉक है, हम उसे बेच देंगे, ऐसा भी नहीं होगा। तो लिक्विड एसेट में हमें ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए जिनको पैसे में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। ठीक है, ये तो हो गया मीनिंग। इसके नीचे मैंने ये फॉर्मूला भी लिखी हुई है। ठीक है, ये फॉर्मूला भी लिखी हुई है। ये फॉर्मूला से भी पूरा, मतलब ये ऑब्वियसली ये फॉर्मूला से ही सम्स जो है वो सॉल्व होंगे। तो ये फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, पर पहले मैंने मीनिंग समझा दिया। ठीक है, क्योंकि मेन वो है, मीनिंग पता होना चाहिए। फॉर्मूला तो कोई भी रट्टा मारेगा। ठीक है, 10 बार लिखोगे फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगी। अब लिक्विड रेशियो हम क्यों निकालते हैं? जैसे करंट रेशियो का मैंने आपको बताया था कि करंट रेशियो से आपको आपकी बिजनेस की, आपकी कंपनी की जो एक तरीके से सॉल्वेंसी है शॉर्ट टर्म की, कि अगर आपको एक तरीके से जरूरत पड़ गई तो आप 12 महीने में अपनी लाइबिलिटीज को पे कर पाओगे कि नहीं। तो हम करंट रेशियो में वो निकालते थे कि भाई हमारे पास 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी के सामने कितने रुपए के करंट एसेट है। ओके, तो हमको पता चले कि भाई हम, अगर हमारे को जरूरत पड़ गई तो हम अपनी लाइबिलिटीज पे कर पाएंगे कि नहीं पे कर पाएंगे। अब लिक्विड रेशियो जो है वो क्या बताता है? तो लिक्विड रेशियो जो है वो बताता है एफिशिएंसी टू पे वेरी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। सपोज करो आपको कल या परसों ही पैसे पे करने हैं किसी को बहुत कम टाइम में। ठीक है, 12 महीने का भी टाइम नहीं है, उससे भी कम का टाइम है आपके पास। तो आपके पास ऐसे एसेट्स कितने हैं, इस रेशियो से आपको ये पता चलेगा कि आपके पास ऐसे एसेट्स कितने हैं जो एसेट्स आपको फटाक से आप बेच सकते हो, फटाक से आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे एसेट्स आपके पास कौन से हैं जो आप फटाक से बेच दो एंड फटाक से आपको पैसे मिल जाए। वो चीजें यहाँ पे हमको लिक्विड रेशियो से पता चलती हैं। ठीक है, लिक्विड एसेट का मतलब ही वो होता है ऐसे एसेट जो कि फटाक से पैसे के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड होते हैं। ठीक है, लिक्विड जैसे होते हैं। तो अब ये उसकी फॉर्मूला है नीचे, लिक्विड एसेट इक्वल्स टू करंट एसेट। करंट एसेट के अंदर हमें दो चीजें नहीं लेनी है। करंट एसेट के अंदर सबसे पहले तो इन्वेंट्री नहीं लेनी है। इन्वेंट्री का मतलब हमारा स्टॉक गोडाउन में पड़ा हुआ है। ठीक है, हमारा पूरा दुकान का माल हम एक दिन में तो बेच नहीं सकते हैं। ओके, तो इन्वेंट्री हमको नहीं लेनी है, क्योंकि इन्वेंट्री पैसे में कन्वर्ट नहीं हो सकती। फटाफट कन्वर्ट हो सकती है पैसे में, 1 साल के अंदर हम अपना स्टॉक बेचने की कोशिश करते ही हैं। ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि हम एक ही साल के अंदर जो स्टॉक है हमारा पूरा का पूरा वो बेच दें, या थोड़ी दिन में अगर हमको जरूरत पड़े तो बेच दें। तो इन्वेंट्री हमको नहीं चाहिए। एंड दूसरा, कोई भी प्री पेड एक्सपेंसेस हमको नहीं चाहिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट के अंदर आते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट के अंदर इंक्लूड होते हैं, पर प्रीपेड एक्सपेंसेस लिक्विड एसेट के अंदर हमें नहीं चाहिए। ये मैं फॉर्मूला समझा रहा हूँ आपको। अभी सम्स भी, फोटो वगैरह जो है वो मैंने नीचे डाल दी है, पर पहले फॉर्मूला समझो। ठीक है, तो लिक्विड एसेट में इन्वेंट्री नहीं चाहिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं चाहिए। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों नहीं चाहिए? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस इसीलिए नहीं चाहिए क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं।
हमने एक एक्सपेंस पहले से ही पे कर दिया, जैसे एडवांस टैक्स, आपने टैक्स पहले से ही पे कर दिया, तो वो पैसे में तो कन्वर्ट होगा नहीं। हाँ, हमारा करंट एसेट है एडवांस टैक्स या प्रीपेड सैलरी या प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, या प्रीपेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस हमारा एसेट तो होता है, करंट एसेट तो होता है, पर ये प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, इनको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये सिर्फ हमारे एसेट होते हैं, तो इसीलिए इनको भी इंक्लूड नहीं करना है। लंबी सांस लो, फॉर्मूला को याद करो, क्योंकि ये फॉर्मूला ही आगे वाले सम्स में काम आएगी। लिक्विड एसेट इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस एनी प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पे पॉज करके जो लोग ऐप पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉज करके इतना लिख लेना, फॉर्मूला वगैरह जो है थ्योरी वाले पेजेस बनाना, जैसे हम पहले भी बोलते हैं, कुछ पेजेस स्टार्टिंग में छोड़ दो, वहाँ पे सब रूल्स रेगुलेशंस ये सब लिखो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी एग्जाम्पल नंबर 22 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 22, यहाँ पे लिखा हुआ है वाई लिमिटेड हैज फर्निश्ड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज। तो एक वाई लिमिटेड है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दी हुई है, करंट एसेट की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, टोटल भी दिया हुआ है, चलो अच्छी बात है, एंड करंट लाइबिलिटी की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसके अंदर सारे करंट लाइबिलिटीज आपको दिए हुए हैं 54,000। अब हमें ये लोग बोल रहे हैं कैलकुलेट करंट रेशियो एंड कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। अब लिक्विड रेशियो बोलेंगे, कभी क्विक रेशियो बोलेंगे, ओके, कभी आपको एसिड टेस्ट रेशियो बोलेंगे, तीनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे करंट रेशियो भी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे करंट रेशियो फटाफट कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। तो करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ओके, ये करंट रेशियो की फॉर्मूला होती है, इसके बहुत सारे सम सॉल्व कर चुके हैं, ये तो बहुत ईजी सा सम है, ठीक है। यहाँ पे करंट एसेट का भी टोटल आपको दिया हुआ है 1,08,000 एंड करंट लायबिलिटी का भी टोटल आपको दिया हुआ है 54,000। तो सिर्फ मुझे फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, तो ये हो जाएगा करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट 1,08,000 अपॉन 54,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,08,000 अपॉन 54,000, नीचे इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा करंट रेशियो इक्वल्स टू 1,08,000 अपॉन 54,000, तो इसका आंसर आ रहा है 2, ठीक है। सिर्फ 2 लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ओके, मैं ये बार बार बताते रहता हूँ आपको, 2 लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, 2:1 लिखना पड़ेगा, ठीक है, 2:1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2:1, ठीक है, ये आपका करंट रेशियो का आंसर है। इसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको कभी नहीं बोलेंगे, इंटरप्रेट करने को, कमेंट करने को आपको कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। पर फिर भी आपको समझ में आए इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इस 2:1 का मतलब क्या है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, पर वापस से अभी स्टार्ट किया तो वापस से बता देता हूँ। 2:1 का मतलब है कि आपके पास 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के सामने 2 रुपए के करंट एसेट है, जो कि अच्छी बात है। 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है आपके पास, उसके सामने आपके पास 2 रुपए के करंट एसेट है, अच्छी बात है, ठीक है। जितना ये रेशियो बड़ा होगा उतना हमारी कंपनी अच्छी पोजीशन में है, ठीक है। जितना ये रेशियो छोटा होगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1:1 है, 1:1 भी अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अगर 1 से छोटा है तो और बुरी बात है, ओके, क्योंकि अगर लायबिलिटी ज्यादा है एंड एसेट कम है तो ऑब्वियसली बुरी बात है, जब जरूरत पड़ेगी तब हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ये करंट रेशियो हो गया, ये तो पहले भी सिखा चुका हूँ मैं। उसके बाद साइड में, मैं साइड में कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप नीचे नीचे लिखना। अब साइड में लिक्विड रेशियो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट करना। तो लिक्विड रेशियो जो है वो स्टार्ट करने से पहले लिक्विड एसेट चाहिए, ठीक है। लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला होती है लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट बोलो या क्विक एसेट बोलो, बात एक ही है। लिक्विड रेशियो में फॉर्मूला होती है लिक्विड एसेट या क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ओके, ये फॉर्मूला होती है लिक्विड रेशियो की। तो अब इसमें डिनोमिनेटर में तो करंट लायबिलिटी है, तो उसमें तो हमको कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, वो आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 54,000। हाँ, इसमें लिक्विड जो एसेट है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो लिक्विड एसेट की फॉर्मूला जो है वो भी मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, जस्ट मैंने अभी ऊपर आपको समझाई। लिक्विड एसेट की फॉर्मूला होती है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस वो हमें नहीं चाहिए,
ठीक है, ये लिक्विड एसेट की फॉर्मूला होती है जो जस्ट मैंने आपको ऊपर भी लिखवाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिक्विड एसेट इक्वल्स टू, क्वेश्चन में आपको ये करंट एसेट का टोटल दिया हुआ है, क्वेश्चन में करंट एसेट का आपको टोटल दिया हुआ है 1,08,000, ये 1,08,000 आपको टोटल दिया हुआ है। ओके, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल, ये करंट एसेट है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1,08,000। ओके, अब 1,08,000 में से हम जो दो चीजें हैं, इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हम माइनस करेंगे। यहाँ पे करंट एसेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है, कैश तो लिक्विड ही होता है, सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कैश की होती है, वो चाहिए। ठीक है, डेटर्स भी इंक्लूड करते हैं, बिल रिसीवेबल भी इंक्लूड करते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी इंक्लूड करते हैं, इन्वेंट्रीज को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे इन्वेंट्रीज दी हुई है, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिया हुआ है। तो 54,000 जो आपकी इन्वेंट्रीज हैं उसे हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो लिक्विड एसेट्स जो हैं वो आपके आ जाएंगे 1,08,000 में से 54,000 माइनस करेंगे तो 54,000। ठीक है, ये आपके लिक्विड एसेट आ जाएंगे 54,000 रुपीज। अब लिक्विड एसेट आ गए, लिक्विड एसेट आने के बाद अभी सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। जो मेन जिसके मार्क्स हैं फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना, वो तो बहुत सिंपल है, वो मुझे नहीं बताना है। ठीक है, मुझे ये बताना है कि फॉर्मूला की जो वैल्यूज हैं वो कैसे आती हैं, क्योंकि टिपिकल वो है, फॉर्मूला की वैल्यूज अगर आप किसी को दे दो, ओके, तो कोई भी आपको सॉल्व करके देगा। 10th स्टैंडर्ड का भी कोई बच्चा आपको सॉल्व करके देगा कि भाई लिक्विड एसेट है, ये करंट लाइबिलिटी है, इसको डिवाइड करके आंसर बता, तो वो कोई 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी आपको सॉल्व करके दे देगा। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक तरीके से इसकी जो वैल्यूज हैं, लिक्विड एसेट की वैल्यू है, करंट लाइबिलिटी की वैल्यू है, वो कहाँ से आती हैं, इंपॉर्टेंट वो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, लिक्विड एसेट की वैल्यू है 54,000 और करंट लाइबिलिटी जो है उसकी भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई थी 54,000। ये रहा करंट लाइबिलिटी का टोटल। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये करंट लाइबिलिटी और ये करंट लाइबिलिटी का टोटल 54,000, दोनों ही 54,000 है। ठीक है, तो 54,000 अपॉन 54,000 करेंगे तो लिक्विड रेशियो का आंसर आपका आएगा 1। और अगर आप 1 लिख के आ गए, 1 लिख के छोड़ के आ गए तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, 1:1 लिखना ज़रूरी है। ठीक है, 1:1 लिखना ज़रूरी है। ठीक है, इस आंसर का मतलब भी मैं अगर आपको समझा दूँ तो इस आंसर का मतलब ये है कि हमारे पास 1 रुपये की करंट लाइबिलिटी के सामने, 1 रुपये की करंट लाइबिलिटी के सामने 1 रुपये के लिक्विड एसेट है। ठीक है, तो ये इस आंसर का मतलब है। अब मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ तो जो लोग ऐप पे देख रहे हैं वो लिख पाए। ये फॉर्मूला है, ओके, ये फॉर्मूला वगैरह है एंड ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 22 एंड यहाँ से ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर है।